श्री डांगी साहब जी को, आनंद सिंह जी डांगी को, कि आप अपना शुभ आशीर्वचन तमाम उपस्थिति को प्रदान करें और एक बार जोरदार तालियां से स्वागत की। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान जी। हमारा गौरव गांव, देश प्रदेश की शान हमारा बेटा संदीप, और आज उनके सम्मान में हमारे बीच आए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, जो आप सबके आशीर्वाद से बार बार इस देश और प्रदेश की सेवा के लिए हमेशा लगनशील रह करके एक ईमानदारी से जो जन सेवा करते हैं, वो आपका भाई, आपका बेटा, एक होनहार नौजवान अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं, दीपेंद्र सिंह। मैं पूरे गांव की तरफ से, आप सब की तरफ से दीपेंद्र का मान करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि आज इस शुभ घड़ी पर एक लगन, मेहनत, परिश्रम जिस नौजवान ने करी, उसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। साथ में मैं अपने भाई ओम प्रकाश नंबरदार जी को भी बहुत बधाई दूंगा कि उनका भी आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा ने एक अनहोनी के बाद अपने आप को मेहनत, परिश्रम, लगन से आज के इस दिन पर हम सब का मान सम्मान, इस देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है भाई संदीप के दादाजी। और सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र दांगी कोच, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बच्चों को बनाया है। घर में अनहोनी आई, संदीप का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अनहोनी को होनी में बदलना अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से, दिन रात एक करके, जिस हालात में संदीप था, वैसे तो भगवान है, लेकिन सुरेंद्र का हाथ और सुरेंद्र का साथ, सुरेंद्र की मेहनत साथ ना होती तो आज हम ये दिन ना देख पाते। मैं बधाई देता हूं सुरेंद्र को। जिसने दिन रात एक करके इस बेटा का एक सहारा बन करके, वैसे तो बेटा बाप का सहारा बनता है, लेकिन यहां पर बाप बेटे का सहारा बनके परिस्थितियों में जिस लगन और जिस हिम्मत से सारा सब कुछ किया, मैं सुरेंद्र को बार बार इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत बढ़िया ढंग से ये सारा सब कुछ किया। इस सारे समारोह में हमारे साथी सरपंच साहिबान हैं, एक्स सरपंच साहिबान हैं, मेरे गांव के दोनों सरपंच हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। तीनों सरपंच, पुराने जमाने में 2 आए थे, के 3 हो गए। तीनों सरपंचों ने मिलकर के जो प्रोग्राम का आयोजन किया, मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने भी एक बहुत बढ़िया कर्तव्य से, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है समाज में, गांव में कोई भी अच्छी बात होती है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसमें मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
और साथ में आज सारे जितने भी हमारे भाई आए हैं, गांव-गांव से कई सरपंच आए हैं, बबला है, काला है और सारे जितने भी साथी हैं, अजीत सिंह है, खेड़ी से चेयरमैन रहे हैं ब्लॉक में, और सारे के सारे साथी जितने भी आसपास से और दूर दराज से रिश्तेदार हैं, भाई हैं, प्यारे हैं, सबने आकर के आज संदीप की हौसला अफजाई के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और संदीप ने अनहोनी को होनी करके दिखाया है। इस बच्चे का 80% शरीर काम नहीं करता, सिर्फ इस छाती से ऊपर का काम करता है, वो भी पूरा नहीं, नीचे का शरीर सारा शून्य है। और ऊपर के भी हाथ हैं, ऊपर का हाथ ठीक है, नीचे का शून्य है, ऊपर का हाथ ठीक है, नीचे का शून्य है। इन हालात में इस बच्चे ने, इस बेटे ने जो मेहनत करी और मेहनत करके जो आगे बढ़ने का कार्य किया है, ऐसे बिरले ही कर पाते हैं। इसके लिए भी मैं संदीप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बेटा लगा रहे। ये गामराम, ये हल्का इलाका, ये प्रदेश, ये देश जो आपने कार्य करके दिया है, इनके मान सम्मान में, इनकी शुभकामनाएं, इनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और आने वाले समय में आशा और उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना है कि जब और भी बड़े टूर्नामेंट होंगे, इसके बाद ओलंपिक का टूर्नामेंट होगा, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया ढंग से अपने कर्म से, अपनी लगन से सारा सब कुछ करें। और क्या कहने की बात है, देखो होनी तो होती है, उसमें कोई नहीं रोक सकता होने को, लेकिन होने के बाद जो व्यक्ति हिम्मत करता है, हिम्मत मर्दे खुदा, जो व्यक्ति खुद हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो भगवान भी उसकी हर तरह से मदद करता है। जो लेख है, जो कर्म में वो तो होएगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको पार पाने के लिए लगन से, हिम्मत से, मेहनत से, अपने सामर्थ्य से बढ़ करके जो लगन के साथ कार्य किया जाता है और उस कार्य करने के बाद एक सफलता मिलती है। और सफलता से हम सब भाइयों का, इस देश का, प्रदेश का गौरव से सिर ऊंचा होता है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। ये एक मिसाल कायम करी है आज संदीप ने, इतिहास बनाया है इस देश के अंदर। 76 साल के बाद, यानी कि हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए हैं, और उस 76 साल के बाद अगर कोई इस टेबल टेनिस में कोई मेडल आया है तो संदीप का मेडल है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। वरना इस गेम के ऊपर चाइना का, जापान का, इंडोनेशिया का एकाधिकार है। उनके बच्चे हमारे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, और इस गेम के ऊपर उनका वर्चस्व है। लेकिन हमारे बच्चे ने अपनी लगन और मेहनत से और सुरेंद्र के साथ और आशीर्वाद से जो एक ये कारनामा करके दिखाया है। हम सब का सिर ऊंचा होता है, सबकी छाती चौड़ी होती है, और इसके साथ ही मैं कामना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि आने वाले समय में भगवान की कृपा रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे, आप सबका आशीर्वाद रहे। हमारा बेटा भगवान करे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए किसी तरह से भी, उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। वो पता नहीं किस टाइम क्या करिश्मा करके दिखा दे। और जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो भगवान उसमें साथ देता है। हमारी कामना है भगवान आपके शरीर को स्वस्थ करे, और आने वाले समय में जब भी कभी भी कोई मौका मिले तो आप अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से इस प्रदेश का, देश का, गांव का, हम सब का नाम आपके नाम से जुड़ करके बहुत ज्यादा उन्नति और तरक्की करें। ये गांव वैसे भी समय समय पर हमारे बहुत खिलाड़ी हुए हैं। हमारा भाई संग्राम सिंह, वो भी दुनिया में नाम उसने कमाया, और साथ में
हमारा बेटा शीलू कबड्डी में देश और प्रदेश में नाम कमाया। मैं इनको भी आज इस सभा में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और इनके भविष्य के भी आगे के लिए कामना करता हूं। और इन शब्दों के साथ और ज्यादा कोई बात ना करते हुए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है, ये हमारी सामाजिक स्टेज है, भाईचारे की स्टेज है, दुख सुख की स्टेज है। और इसमें और दूसरी बात ना करते मैं बार बार आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से संदीप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर आशीर्वाद। और हमारी तरफ से कभी भी कोई भी किसी तरह की भी कोई बात हो तो 24 घंटे हम अपने बेटे के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और शुभकामनाओं के साथ भगवान हर तरह से हर घर में खुशहाली लाए, सुख शांति के साथ आगे बढ़ने की बात करें। 3 दिन के बाद दीपावली का त्यौहार है, जो भाईचारे का त्यौहार है, जो जीत का त्यौहार है, उस खुशी में भी सबको आप सबको दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेहनत रंग लाती है जरूर, चट्टान तोड़िए, सफलता की सीढ़ी पर कभी जेब में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जाता। सफलता की सीढ़ी पर जेब में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जाता। दिलबाग सिंह सांडिल उचाना से अपने भेंट कर रहे हैं भाई, थोड़ी सी बच्चे को देखिए भाई। अभिमन्यु फोकाट जी भी स्वागत कर रहे हैं बच्चे का। अभिमन्यु जी आइए, संदीप आप प्लीज जल्दी आइएगा क्योंकि हाँ जी। मैं एक बात भूल गया, मन में थी, मन की बात कभी रखनी नहीं चाहिए। और वो मेरी मन की बात यह है कि जिस प्रकार से संदीप ने इस गांव का, इस इलाके का, इस देश प्रदेश का नाम किया है, इस बच्चे की मेहनत और लगन हम याद रखें। कोई ऐसा काम गांव में करना चाहिए। और उसके लिए मैं एमपी साहब भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं और अपनी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज तो हम राजकाज में नहीं हैं, लेकिन भगवान ने सुख चाहे तो 1 साल की बात है। अगले 1 नवंबर को मेरी प्रपोजल है एमपी साहब कि ये जो सड़क है गांव की, इस गांव का, इस सड़क का नाम संदीप के नाम से रखा जाए ताकि हमेशा के लिए हमारे बच्चे का नाम रहे। यह मेरी प्रपोजल है। आशा रखता हूं एमपी साहब भी इस बात को मान करके आने वाले समय में हम इस बात को करके करेंगे। धन्यवाद।